We assure that your child achieves what others just dream of. नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल RM न्यूज बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाता हूं प्रतिदिन। निष्पक्ष और निर्विवाद ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना होता है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा, खास डाल लेते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन के तहत आंगनबाड़ी बहन सम्मान कार्यक्रम मंगलवार को जयपुर में हुआ आयोजित। जिला स्तर पर कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। BDA द्वारा कर्मीसर इलाके में अवैध कब्जों के खिलाफ चले गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भारी हंगामा। बीकानेर में फिलीपींस देश की महिला से दुष्कर्म, सागर होटल की बताई जा रही है घटना। बीकानेर में किसान आयोग अध्यक्ष चौधरी का भाजपा नेता पंचारिया ने किया स्वागत। अमरेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को अभिषेक हुआ। जगन्नाथी जी का स्वरूप बना करके और श्रद्धालुओं ने किया। टिब्बी के गांव खाराखेड़ा में शनिवार रात को प्रौढ़ दरबारा सिंह की पीट कर हत्या करने के मामले में स्थानीय पुलिस ने सोमवार को मृतक की बेटियों को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। बीकानेर ने MGSU के इतिहास विभाग द्वारा हुआ विशाल पौधारोपण कार्यक्रम। नेत्रहीन विद्यार्थियों की शिक्षा में आ रही बाधा हुई दूर। जगमोहन दास मुंद्रा जन कल्याण ट्रस्ट ने बढ़ाए सहयोग के लिए हाथ। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय अशोक थानवी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व निकली खाटू श्याम मंदिर से शोभा यात्रा। नारी शक्ति वुमेन एम्पावर के माध्यम से मानसून क्वीन और सतरंगी मानसून मस्ती का हुआ आयोजन। महिलाओं ने जमकर की मस्ती। इंजीनियरिंग कॉलेज की पूर्व रजिस्ट्रार रहे स्वर्गीय संजय प्रकाश रंगा की स्मृति में जल मंदिर का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन ये कार्यक्रम आज जयपुर में आयोजित किया गया। इसका सीधा प्रसारण बीकानेर की रविंद्र रंगमंच पर भी किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उन्होंने बहनों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मुख्यमंत्री के संग किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया और आज रविंद्र रंगमंच पर भी उसका सीधा प्रसारण किया गया, जहां पर बीकानेर के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। माँ अप्रैल 2025 राज्य सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि पोषण के लिए बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन दिनों बीकानेर शहर में अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। बीकानेर के कर्मीसर क्षेत्र में भी आज अतिक्रमण हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को लेकर के कर्मीसर में भारी विरोध और हंगामा हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति उस वक्त और गंभीर हो गई जब युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। यहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कोलासर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे सालों से वहां रह रहे हैं और अब अचानक उन्हें हटाया जा रहा है। मौके पर एएसपी सौरभ तिवारी, सीओ श्रवण दास, पार्थ शर्मा, नाल थानाधिकारी विकास बिश्नोई सहित बीडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। दिखाते हैं हम आपको तस्वीर। बीकानेर के एक निजी होटल में फिलीपींस देश की रहने वाली विदेशी युवती के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक इवेंट मैनेजमेंट का काम ये दोनों युवक और युवती एक साथ करते हैं। पिछले काफी समय से वह अपने वर्क वीजा को लेकर के और भारत में काम कर रही है। यहाँ एक स्थानीय होटल में दिनेश गौड़ पर आरोप है कि उसने फिलीपींस की इस विदेशी युवती के साथ में दुष्कर्म किया। काविंद्र सागर ने पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को दी। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच जो है वह प्रशिक्षु आईपीएस विशाल जांगिड़ कर रहे हैं। हालांकि दिनेश गौड़ को हिरासत में ले लिया गया है। एक रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ किसी एक होटल में एक व्यक्ति ने जबरदस्ती रेप किया है। तो जैसे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम एक्टिव हुई और उस पर तुरंत हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी हमारे जो एएसपी विशाल जांगिड़ उनके वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जिस पे आरोप भी लगाए थे उसको भी हमने डिटेन करके उससे भी पूछताछ जारी है। सर, इस पे आरोप लगे हैं, क्या इसके ऊपर भी आगे की मामले को सामने है कि औरत ग्रुप वाला कोई मामला है सामने? फिर से बताइए। जिस पे आरोप लगे। किसान आयोग के अध्यक्ष चौधरी का बीकानेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया ने उनका स्वागत किया। बीकानेर संभाग प्रभारी सीआर चौधरी बीकानेर पहुंचे। बीकानेर आगमन पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने सर्किट हाउस में चौधरी का स्वागत किया। जिला मीडिया संयोजक मनीष सोनी ने बताया, सीआर चौधरी आज जिले के कृषकों, नवाचारी, प्रगतिशील उद्यानिकी किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कुक्कुट पालकों और अन्य स्टेक होल्डर्स से संवाद किया। चौधरी इनकी समस्याओं को सुन करके और उन्हें समाधान की स्थिति में पहुंचाया। साथ ही कृषि और संबद्ध विभागों की प्रगति उपलब्धियों की भी उन्होंने समीक्षा की। देखिएगा, बीकानेर में आज हमारे दो कार्यक्रम हैं। पहला कृषि और कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक है, 10 से 12 बजे तक चलेगी। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं किसानों से संबंधित, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी और रिव्यू भी होगा उसका। दूसरी बैठक 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी, किसानों के साथ में संवाद करेंगे। जिले के हर तहसील से, हर विधानसभा क्षेत्र से किसान आएंगे और किसान अपनी बात को रखेंगे। रामसर में स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार को विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में खासतौर से जगन्नाथ जी का स्वरूप बनाया गया। इस मौके पर न केवल शानदार पुष्पों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया, बल्कि बड़ी संख्या में भक्तों ने उनके दर्शन भी किए। आइए हम आपको लिए चलते हैं अमरेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप के साथ में महादेव को आज मनाया। यहाँ पर बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने दर्शन कर और अपनी मन्नतें मांगी। विशिष्ट श्रृंगार किए गए हैं। सुबह से ही कहीं सहस्त्र घट तो सहस्त्र धारा के विशेष रुद्राभिषेक के आयोजन भी यहाँ हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप के साथ में अमरेश्वर महादेव मंदिर का ये श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भक्त जो हैं वो आ रहे हैं अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ में। न केवल यहाँ शीश झुका रहे हैं, बल्कि अपनी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए और अपने मनोरथ को पाने के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं।
फूलों का श्रृंगार है, ये नयनाभिराम श्रृंगार है। खास तौर से जब बात करें हम सावन के महीने में भगवान महादेव की पूजा का विशेष महात्म्य है। भगवान महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। टिब्बी गांव के खाराखेड़ा गांव क्षेत्र से जो समाचार मिले उसमें प्रौढ़ दरबारा सिंह की पीट कर हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने सोमवार को मृतक की 2 बेटियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे टिब्बी थानाधिकारी हंसराज रूणा ने बताया कि दरबारा सिंह की हत्या के आरोप में उनकी बेटी गोमाबाई पत्नी जगसीर निवासी खाराखेड़ा और नानकी कौर पत्नी शिवनाथ निवासी नई खुंजा हाल खाराखेड़ा को गिरफ्तार कर मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ शुरू की है। उल्लेखनीय है कि खाराखेड़ा निवासी दरबारा सिंह की शनिवार रात को दांत से मारपीट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के भाई मोहन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह बावरी ने दरबारा सिंह की पत्नी छिंद्रपाल कौर, लड़के बलवंत, लड़की नानकी व गोगा के खिलाफ दरबारा सिंह के साथ मारपीट कर हत्या के आरोप में मामला दर्ज करवाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की तरफ से आज विशाल पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इतिहास विभाग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में महर्षि वशिष्ठ भवन के सामने स्थित उद्यान में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। विभागाध्यक्ष डॉक्टर मेघनाथ शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कुलगुरु मनोज दीक्षित व कुल सचिव अरविंद विश्नोई द्वारा सर्वप्रथम पौधारोपण कर सभी को प्रकृति के साथ में संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया गया। लिए चलते हम आपको महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जहां पर पौधारोपण का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। नेत्रहीन विद्यार्थियों के शिक्षण में आ रही बाधा अब दूर होने जा रही है। कारण है कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत बीकानेर जिले में दृष्टि बाधित बालक बालिकाओं की शिक्षा, पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से संचालित राजकीय नेत्रहीन छात्रावासित उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में रोटरी क्लब बीकानेर के द्वारा बालक व बालिकाओं को उनके अध्ययन करने तथा शिक्षा के स्तर को और अधिक बेहतर बनाने हेतु रिकॉर्डिंग सुविधा युक्त 30 नग MP3 प्लेयर भेंट किए गए। बालकों को अल्पाहार भी करवाया गया। रोटरी क्लब बीकानेर के अध्यक्ष रोटेरियन दीनदयाल व्यास ने बताया कि जगमोहन दास मुंद्रा ट्रस्ट ने इस कल्याणकारी योजना में आर्थिक सहयोग किया, जिसमें भामाशाह हरिमोहन मुंद्रा, शशि मोहन मुंद्रा का विशेष योगदान रहा। दिखाते हम आपको इस कार्यक्रम की तस्वीरें। बीकानेर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य स्वर्गीय अशोक थानवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 6 अगस्त को खाटू श्याम मंदिर से रामसर रोड पर किया जाना है। कर्मकांड भास्कर पंडित नतमल पुरोहित के आचार्य नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। 5 अगस्त यानी कि मंगलवार की शाम एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वर्गीय अशोक थानवी की तमाम शिष्यों ने शिरकत करते हुए शोभा यात्रा में अपनी अनन्य आस्था को व्यक्त किया। शामिल होने वालों में लोटस डेयरी के प्रबंध निदेशक अशोक मोदी, विकी मोदी, बाबरजी गहलोत, विक्रम कल्ला, आनंद रंगा, अरविंद बिस्सा, अजय बिस्सा, राजकुमार आचार्य सहित बड़ी संख्या में उनके शिष्य जो हैं वो शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं शोभा यात्रा की कुछ तस्वीरें और झलकियां। गौरतलब है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वह चल रहा है और 6 अगस्त की सुबह 11:30 बजे यह मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित की जाएगी। ओ भाई नारी शक्ति वुमेन एम्पावर के माध्यम से रानी बाजार के औद्योगिक क्षेत्र में सिटी मैजिक के सामने स्थित राधा कृष्ण पैलेस में सतरंगी मानसून मस्ती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें महिलाओं ने अपनी शानदार हुनर और अभिनय का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जहां सुमन छाजेड़ जो कि भाजपा शहर अध्यक्ष शामिल हुई, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका रही मीना आसूबा भी शामिल थे। इसमें खासतौर से महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक अनुराधा सक्सेना और MS कॉलेज की इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष विष्णु जी मौजूद रही। कार्यक्रम में नारी शक्ति वुमेन एम्पावर की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा चौधरी ने शिरकत की और खासतौर से उन्होंने नारी शक्ति टीम को न केवल महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए समर्पित बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि साल भर इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से नारी शक्ति जो है वो बेहतर काम कर रही है। दिखाते हैं हम आपको मौज मस्ती की तस्वीरें।
बीकानेर के राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय में रजिस्ट्रार रहे स्वर्गीय संजय प्रकाश रंगा की पुण्य स्मृति में बीकानेर के रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स के द्वारा और इंजीनियर विशाल गौड़ ने अपने मित्र संजय प्रकाश रंगा की स्मृति में MCA डिपार्टमेंट में जल मंदिर का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के हाथों से हुआ। कार्यक्रम में रोटरी रॉयल्स क्लब के अध्यक्ष सुनील चमड़िया, सचिव विपिन लड्डा सहित इंजीनियर मनोज खुड़ी, पंकज पारीक और अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर चक्रवर्ती नारायण शिमाली भी इस मौके पर मौजूद रहे। बीकानेर के रोटरी क्लब ऑफ रॉयल्स के द्वारा जल मंदिर बनाने की इस कड़ी में यह निर्माण करवाया गया, जिसकी वहां छात्रों को आवश्यकता भी रही। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि स्वर्गीय संजय प्रकाश रंगा एक बहुत ही काबिल इंसान थे और शानदार लेक्चरर थे। इसके साथ साथ उन्होंने बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो काम किया वह आज भी लोगों की जबान पर है। स्वर्गीय संजय प्रकाश रंगा की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनके साथियों ने इस जल मंदिर का निर्माण किया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि संजय प्रकाश रंगा के निधन के इतने वर्षों बाद इस जल मंदिर के निर्माण के साथ वहां पर उपस्थित तमाम जो कार्मिक है उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में अपने साथी लेक्चरर संजय प्रकाश को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। विशाल जी बताएं, अपने साथी को इतने वर्षों बाद भी आप भूले नहीं हैं और उनकी स्मृति में इस जल मंदिर के निर्माण की प्रेरणा और किस तरह से अपने आप को इनिशिएट किया आप? रंगा जी जो थे वो काफ़ी हेल्पफुल व्यक्ति थे, नेचर था उनका। वो हर किसी की हेल्प करते थे, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो। और मुझे तो कॉलेज में लाने का श्रेय भी उन्हीं को है। उन्होंने हमेशा मुझे बड़े भाई साहब प्यार दिया, तो इसलिए उनकी याद के अंदर मुझे काफ़ी दिनों से था कि हमें कुछ करना चाहिए कि हमारे कॉलेज में हमेशा उनकी स्मृति में कुछ चीज़ ऐसी हो कि लोग यहाँ पर याद रखें कि संजय प्रकाश रंगा एक अच्छे लेक्चरर थे और काबिल व्यक्ति थे। इसलिए उनकी याद में हमने ये कार्य किया। शुक्रिया सर। आ जाओ। डॉक्टर चक्रवर्ती नारायण शिमाली, एक लंबा अरसा आपको भी हो गया इस कॉलेज में। संजय प्रकाश रंगा के व्यक्तित्व को लेकर या यूँ कहें कि उनका असमय हम सबको छोड़कर चले जाना, उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम देखते हैं हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में जल का जो कार्य है सबसे ऊपर है। और स्मृतियों के लिए कहा जाता है कि स्मृतियाँ गीली ज़मीन पर हाथी के पाँव की तरह होती है। ज़मीन सूख जाती है लेकिन उसका भाव, उसका इम्प्रेशन सदा बना रहता है। संजय सर भी आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी स्मृतियाँ आज भी जीवंत हैं। उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से और सबसे ऊपर अपनी जीवंतता से हम सब लोगों के मन में एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी हम याद करते हैं। और विशाल जी ने उसी परंपरा को, उसी लकीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये इससे ज़्यादा पुनीत कुछ कार्य नहीं हो सकता और ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। और आज उन्हें फिर से याद करने का और उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्पित होने का समय। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा निवेदन रहेगा कि मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों तक प्रतिदिन बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाता हूं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए संबल का काम करेगा। नमस्कार।